अब इल्जाम और अपने आप को कोसने के अलावा मेरे पास रहा ही क्या है। बस आप फरा को माफ कर दें, फिर आपसे पता नहीं मुलाकात हो कि ना हो। क्यों, आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? इतनी बदनामी रुसवाई के साथ भी इस मोहल्ले में रह भी कैसे सकती? मैंने ऐसी कोई भी साइन नहीं किए, बिना पढ़े मैं कभी भी पेपर साइन नहीं करती। ये तुम लोग चाल चल रहे हो ना मेरे साथ। चाल हमने चली है, चाल तो तुमने चली थी हया। और जिस तरह से धोखे से तुमने हमसे चीजें ले ली थी, उसी तरह से हमें सब कुछ वापस मिल गया। इससे तो अच्छा था तुम मेरी जिंदगी में आते ही नहीं हमाद। बहुत बुरा किया है तुमने, बहुत बुरा किया है मेरे साथ। मैं तो तुम्हें दिल से चाहने लगी थी, लेकिन तुम्हारे लिए तो मैं सिर्फ एक टास्क थी। अपने मकसद को पाते ही तुम्हारी नजर में मेरी कोई अहमियत नहीं रही। I hate you, Hamad. I really hate you. अली, अली, अभी तक नहीं उठे आप? ऑफिस नहीं जाना? हाँ, आज ऑफ करूंगा। इतना अचानक ऑफ? सब खैरियत है ना? हाँ, खैरियत तो है। आज मूड नहीं, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है आज। हम तो बड़े मूड में लग रहे हैं। सब ठीक है? हम तो हमेशा ही मूड में होते हैं। आपके पास टाइम हो तब देखो ना हमारी तरफ। जी जी बिल्कुल। लास्ट स्टेज में आप इतना बिजी हो गए थे कि मैं बात तक करने को तरस गई थी, और उल्टा इल्जाम आप मुझे दे रहे हैं। इसीलिए तो आज ऑफ किया है। जी भर के आज जितनी दिल में बातें हैं सब कर लो, फिर बाद में ना कहना कि मौका नहीं दिया। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। अरे आप कहाँ चल दी? आपके लिए स्पेशल नाश्ता बनाने जा रही हूँ। कहाँ जाने का कह रही हैं? पता नहीं भाई, ना मैंने पूछा और ना उन्होंने बताया। बस कह रही हैं कहीं जाना है। आसान बात है दूसरी जगह जाके घर तलाश करना, खुद तो इतनी बीमार रहती हैं। और वैसे मुझे नहीं लगता कि फरा उनको यहाँ से लेके जाएगी। हमारे जैसे पड़ोसी उन्हें कहाँ मिलेंगे, हमसे बड़ा सहारा है उनको। वैसे शहजाद है बड़ी चालाक औरत, बैठ के माफिया मांगती रही। मजाल है जो मुंह से इनकार की वजह बताई है उसने। छोड़े खाला, वजह जो भी हो, हमें क्या। हाँ सही बात है, हमें क्या। जिस गांव जाना नहीं उसके कोसों को क्या गिनना। कहीं भी जाए हमारी बला से। चले मैं मार्केट जा रहा हूँ, हो सकता है मुझे आने में देर हो जाए, तो खाने पे इंतजार मत करिएगा मेरा। चल अच्छा ठीक। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुमको मैंने मना किया है ना, जब मैं फैमिली के साथ हुआ करूं मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। मैं क्या करूं अली, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। मुझे जितना रोकना था मैं रुक गई हूँ, इसलिए मैंने तुम्हें बिलख्तियार कॉल की है। जिस काम के लिए फोन किया है जल्दी से कहो और रखो फोन। मैंने तुम्हारी आवाज सुनने के लिए कॉल की है अली। मैं इस तरह तुम मेरा घर डिस्टर्ब कर दोगी, आइंदा ऐसा मत करना। अली देखो, फोन मत रखना, मैं खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही हूँ। प्लीज एक बार तुम मुझसे मिलने आ जाओ। देखो मैं तुम्हें पहले भी मना कर चुका हूँ कि मैं नहीं आ सकता। मेरी अब बीवी है, मेरी फैमिली है, मैं तुम्हारे लिए वो सब डिस्टर्ब नहीं कर सकता और ना ही करना चाहता हूँ। तुम्हारी मैं जितनी हेल्प कर सकता था मैंने कर दी है, मुझसे अब आइंदा और कुछ उम्मीद मत रखना। अली मेरी सारी उम्मीद है तुमसे, और तुम मुझसे जितना दूर जाओगे मैं तुम्हारे उतने करीब आऊंगी, चाहे तुम कुछ भी कर लो। अली
तुम पागल हो गई हो और मैं तुम्हारे इस पागलपन में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। क्यों बुलाया तुमने मुझे? तुम्हारे इनकार की वजह वही है जो तुमने मुझे बताई, या इसके अलावा भी कुछ छुपा रही है मुझसे? तुम्हारे लिए वो वजह काफी नहीं है जो तुम मुझसे और भी कुछ पूछना चाहते हो? मैं तुमसे बस इतना पूछना चाहता हूँ फरा, क्या वो लड़का तुमसे शादी करना चाहता है? इन सब बातों का क्या फायदा शहजाद, जो तुम मुझसे ये सब पूछ रहे हो? जो पूछा है उसका जवाब दो फरा। क्या वो लड़का शादी करना चाहता है? वो उसकी शादी हो चुकी है। क्या तुम एक शादीशुदा मर्द के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? तुमने उसको अपने बारे में बताया है? क्या कहता है वो? उसे कुछ नहीं पता शहजाद, उसे तो ये भी नहीं पता कि मैं उससे प्यार करती हूँ। मेरी एक बात मानोगी? बोलो। शादी करोगी मुझसे? तुम्हें अंदाजा भी है शहजाद कि तुम क्या बोल रहे हो? एक ऐसी लड़की जो किसी और से प्यार करती है, तुम उसे अपनी जिंदगी में शामिल क्यों करना चाहते हो? क्योंकि मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें अब किसी सूरत नहीं खो सकती अली। तुम मेरी जिद बनते जा रहे हो। मैं किसी ना किसी तरह तुम्हें हासिल करके ही रहूंगी, चाहे इसके लिए तुम्हारी बीवी के पांव ही क्यों ना पकड़ना पड़े। और तुम्हारे लिए वो सब करने के लिए तैयार हूं अली। बस तुम एक बार मुझे प्यार तो कर लो, बस एक बार अली। मुझे तुम्हारी वही प्यार भरी नजर चाहिए जिससे तुम मुझे देखा करते थे। क्यों? क्योंकि मैं उससे शादी कर रहा हूं। ये क्या कर रही हो अम्मा? मना क्या है ना तुझे, अब मुझे अम्मा नहीं कहा कर तो। ये क्या कर रही हो तुम? नजर नहीं आ रहा? सामान पैक कर रही हूँ। हमारा इंतजाम कहीं और हो गया है। जा जाके तू भी कमरे में जाके सामान पैक कर। एक आध दिन में हम निकल जाएंगे यहाँ से। जा। हम कहीं नहीं जाने वाले। देख फरा, मुझसे ना बहस मत कर। जो मैं कह रही हूँ ना वो कर जाके। चल। जो मैं कह रही हूँ ना अब तुम वो करो अम्मा। मैंने कह दिया ना हम कहीं नहीं जा रहे, मतलब कहीं नहीं जाने वाले। क्यों? क्यों कहीं नहीं जाने वाले? क्योंकि मैं कह रही हूँ हम कहीं नहीं जाने वाले, इसका मतलब है कहीं नहीं जाने वाले। दो इधर। शहजाद क्या सोच रहा है? कुछ नहीं खाला। मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने फरज से शादी का फैसला अपने पूरे होशो हवास में किया है। एक बात बता, पहले उसे क्या तकलीफ थी जो उसने मना कर दिया और अब वो राजी भी हो गई? था कुछ मसला, हल हो गया है, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ वापस जाए उसके घर पर। जैसे अपने मसले हल कर लिए ना, शादी करके भी खुद ही ले आओ। हमारी तो कोई जरूरत ही नहीं है तुम्हें। आपकी ये बातें मेरा फैसला नहीं बदल सकती खाला। मैं शादी करूंगा तो सिर्फ फरज से, उसके अलावा ना कोई लड़की इस घर में आएगी और ना मेरी जिंदगी में। पागल हो गया है क्या? है हमारा नहीं तो कम से कम मोहल्ले का ही ख्याल कर लो। तू करेंगे वो हम पर। लड़कियों की काल पड़ गई है क्या हमें, जो हम दोबारा उनके घर चले जाएं जिन्होंने हमें इतना बेइज्जत किया? मेरी जिंदगी लोगों के साथ गुजारनी है, उसके साथ।
जब मुझे कोई मसला नहीं है तो आप लोग क्यों परवाह कर रहे हैं? देख शहजाद, मैंने तुझे बता दिया है, मैं उनके घर नहीं जाऊंगी। तुझे जो करना है तू कर ले। ठीक है, तो मेरी शादी का ख्याल भी अपने दिल से निकाल दिएगा। शहजाद, पागल हो गया है क्या? यानी क्या हो गया इस लड़के को? सुनो, तुम्हें क्या चाहिए? मोबाइल चाहिए, पैसे चाहिए, मैं देता हूँ तुम्हें। मुझे लड़की चाहिए और अगर तुमने अपनी जान प्यारी तो यहाँ से चले जाओ। खबरदार, जो एक कदम भी आगे बढ़ाया तुमने। क्या कर लोगे तुम? क्या कर लोगे? हाँ, फरा, तो क्या ऑल फॉल बके जा रही है बेटा? जितनी बेइज्जती तूने उसके घर वालों की है, तो क्या समझती है शहजाद तुझसे अब भी शादी करेगा? बेटा हाँ अम्मा, करेगा, क्योंकि वो मुझसे प्यार करता है और इस प्यार की खातिर वो सब कुछ भुलाने के लिए तैयार है। सब कुछ अम्मा। वो भूलने को तैयार है ना फरा? बेटा उसके घर वाले तो नहीं ना? उसके घर वालों का क्या करेगी तू? अब अम्मा, उसके घर वालों का क्या करना है क्या नहीं ये उसका मसला है, लेकिन उसने मुझे यकीन दिलाया है कि वो अपने घर वालों को मेरे घर जरूर लेकर आएगा। और बस तुम ये ज्यादा फजूल सोच के जो है ना मेरी खुशियां खराब मत करो। मेरी समझ में नहीं आ रहा फरा, तू किस तरह की बातें कर रही है? क्या समझ नहीं आ रहा अम्मा? तुम क्यों सारी खुशियां खराब करने पे तुली भी हो? अरे हट फरा, तेरा दिमाग ना ठिकाने नहीं लग रहा मुझे। अब तो दिन में भी बेकी बेकी बातें करने लगी है। ओ अम्मा, जब शहजाद अपने घर वालों को लेके आएगा ना हमारे घर, तब पूछूंगी तुमसे। चलो तुम क्या याद करोगी, इसी खुशी में ना मैं तुम्हारा मुंह मीठा कराती हूँ। किस तरह की बातें कर रही है ये, समझ नहीं आ रहा कुछ। हाय। हाय। ओह गॉड, बहुत थक गया हूँ यार। वकील के चक्कर भी ना, अल्लाह माफ करे साहब। लेकिन इस टायरिंग डे के साथ साथ एक गुड न्यूज ये है कि सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हो गए। अब हमें कोई मसला नहीं होगा और हया भी कुछ नहीं कर सकती। मुझे पता था ऐसा ही होगा। प्लस हया आज ऑफिस भी नहीं आई है। आई एम श्योर उसने अपनी हार मान ली है। तो अच्छी बात है ना, उसे माननी भी चाहिए। एंड आई स्वेयर अगर वो ऑफिस आती तो मैं उसे खुद धक्के देके बाहर निकालता। But you know what? मुझे उस पर तरस आ रहा है। देखो नूर, अभी तुमने ये बात कर दी ना, लेकिन दोबारा मत कर। ना तुम उस पर तरस खाओगी और ना हमदर्दी में उसे बहुत कुछ नवाज दोगी। मैं तुम्हें ये बेवकूफ़ी बिल्कुल नहीं करने दूंगा। ओके ओके, सॉरी, आइंदा नहीं बोलूंगी। बेटर। अच्छा, और डिटेल्स? अच्छा, तो तुम्हें नूर ने बताया सर? चलो अच्छी बात है, कम से कम तुम्हारी नाराजगी तो दूर हुई मुझसे। पुरानी बातें छोड़ो यार। देखो, बात दरअसल ये है कि अगर मैं तुम्हें पहले बता देता तो तुमने और नूर ने जिस तरह से रिएक्ट किया हया के सामने, उससे उसका भरोसा मुझ पर और मजबूत हुआ। वरना शायद वो कभी भी मुझ पर भरोसा नहीं करती। चलो ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना और मैं शायद वापस आ जाऊं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। फजूल में इतने पैसे, वो भी सिर्फ डराने के। एक ही बार काम क्यों नहीं करवा देती हो? मुझे उन्हें अजियत में देखना है।
खौफ में मुब्तला देखना है। तुमसे अगर ये काम नहीं हो रहा है तो मुझे बता दो, मैं कोई और इंतजाम कर लेती हूँ। मैडम आप तो नाराज हो गई हो, मैं तो आपकी बचत करवाना चाह रहा हूँ। तुमसे जितना करने के लिए कहा जाए सिर्फ उतना करना, बाकी करने का अगर सोचा भी तो पेमेंट को भूल जाना। आप फिक्र ना करो मैडम, ऐसा काम करूंगा कि वो डर कर ही मर जाएंगे। मैं आसानी से नहीं मरने वाले बोले, और खास तौर पे जब तक नूर के साथ यूसुफ है कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता उसे। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि एक ही झटके में काम तमाम कर देते हैं। जैसा आपने कहा मैंने वैसे ही किया, उससे वो दोनों और करीब हो गए, जहाँ जाते हैं साथ ही जाते हैं। अब तो काम थोड़ा सा और मुश्किल हो गया। तुम्हें इसी काम के लिए इतने पैसे दिए गए, मुझे जल्द से जल्द रिजल्ट चाहिए, और इस काम को छोड़ के कहीं इधर उधर मत लग जाना प्लीज, पहले ये करना है। वो खर्चा पानी के लिए हाथ पैर तो इधर उधर चलाना पड़ता है ना। अच्छा ठीक है, अभी ये ले जाओ, बाकी देख लेंगे बाद में। ठीक है। ओके स्टॉप, अब तुमको ज्यादा मेरी तारीफें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? और देखो मैंने जो कुछ भी किया है वो सब दोस्ती की खातिर किया है, ऐसी और कोई बात नहीं है। अच्छा सुनो, आंटी से जरा माजरत कर लेना, मैं रात में नहीं आ पाऊंगा यार। मिस्टर हमाद, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट नहीं कर रही, ऑर्डर कर रही हूँ, साथ चलना होगा मेरे। देखो प्लीज समझने की कोशिश करो, मैं नहीं आ सकूंगा, मुझे बहुत काम है। और देखो तुम्हारा ससुराल है यार, तुम घर जाओ, हाथ बटाओ, तो अपने शौहर के साथ क्यों नहीं जाती भाई? मैं तुम्हारी जान नहीं छोड़ने वाली, प्लस यूसुफ ने मेरी ड्यूटी लगाई है कि तुम्हें साथ ही लेकर आऊं, तो प्लीज कोई बहाने नहीं बनाओ, चलो मेरे साथ। एक तो दोस्तों के सामने कोई बहाना चलता नहीं। हाँ तो बहाने नहीं बनाओ ना, चलो उठो, चलो मेरे साथ। अच्छा भाई अब चलना ही पड़ेगा, ये बताओ कहाँ है तुम्हारा शौहर? वो घर गए हैं, आंटी ने बुलाया था। अरे फिर आंटी ने उसको किचन के कामों में तो नहीं लगा दिया? हमाद, मेरे शौहर का मजाक उड़ाना बंद करो। हाँ तुम्हारा शौहर तो बहुत आला पाई की चीज है ना, जिसका मजाक उड़ाऊंगा तो अच्छा ना, नहीं कर रहा तुम्हारे शौहर के बारे में कुछ यार। थैंक यू, तुम्हारे हक में बेहतर है। अच्छा चलो जल्दी से काम खत्म करो, फिर निकलते हैं। चलो। ओ हो गया, चलो आगे। यूसुफ बेटा, किसे फोन कर रहे हो? अम्मी सोच रहा था कि नूर को फोन कर लूं, उससे बोलूं कि हमारे से आज डिनर के लिए माजरत कर ले। क्यों? जब घर में सब तैयार है तो क्या जरूरत है मना करने की? अम्मी इस माहौल में डिनर करना अच्छा होगा क्या? बेटा अभी किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, तुम शहजाद को प्यार से समझाओ, समझ जाएगा वो। और देखो नूर को अभी कुछ मत बताना, बिला वजह वो बच्ची परेशान होगी। और अगर मेरे समझाने पर शहजाद ना माना तो फिर क्या करेंगी आप? फिर से रिश्ता लेकर जाएंगी वहां? उसकी तरह ना मेरी अकल पे पट्टी नहीं बंधी है तो जाके दोबारा बेइज्जत हो उनके घर। तुम समझाओ उसे, हो सकता है उसे अकल आ जाए। चलें ठीक है, मैं बात करता हूँ उससे। अच्छा ये बताएं, बाहर से कुछ मंगवाना तो नहीं है ना? नहीं नहीं, घर में सब कुछ मौजूद है, बस तुम जरा कोल्ड ड्रिंक देख लो। चलें ठीक है। चलो बाहर निकल, ये लड़की यहाँ से नहीं जाएगी, तुमने जाना तुम यहाँ से चले जाओ। सुनो तुम्हें क्या चाहिए? मोबाइल चाहिए, पैसे चाहिए, मैं देता हूँ तुम्हें। मुझे ये लड़की चाहिए और अगर तुमने अपनी जान प्यारी तो यहाँ से चले जाओ। खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ाया तुमने। क्या कर लोगे तुम? क्या कर लोगे? हाँ मेरे होते हुए तुम उसका बाल भी बाका नहीं कर सकते, समझे?
तो तुम्हारे मरने के बाद हाथ लगा दूं इसे? तुमने कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना? अरे नुकसान पहुंचाने के तो पैसे दिए थे आपने मैडम। तुमने मार दिया? इश्का दिल इश्का दिल है इश्का दिल इश्का दिल इश्का दिल